You are watching खबर फेस टू फेस। आपकी बहन भूख हड़ताल कर रही थी कि मेरे बकरों की गाड़ी छोड़ी जाए क्योंकि हमें कुर्बानी करनी थी और ये कुर्बानी अल्लाह के नाम पे होती है। तो ये सोचिए 2020 की बात कर रही हूँ मैं, आप सोचिए 2026 चल रहा है, मैं कितनी पीछे जाके बात करूं, जो कि आपको पता होना चाहिए, मालवनीकरों को पता होना चाहिए, क्योंकि मालवनी के कैबिनेट मंत्री जो 1 नंबर पे बैठते हैं और आपकी बहन 8 नंबर पे बैठती है, जो यहाँ से लेके 200 किलोमीटर दूर जाके भूख हड़ताल कर रही थी मैं। तब आपको बता दूं कि ये कुछ नहीं कर रहे थे। आपको ये बात मेरा बताना बहुत जरूरी है। मैंने एक एक चीज लिख कर लाई हूँ, यहाँ पर एक एक नोटिस लाई हूँ। आप ये देखिए, ये तलाशी चेक पोस्ट पे जब मुझे नोटिस दिया गया था, याद रखना, मीडिया दिखा देना, ये नोटिस मुझे दिया गया था कि अगर यहाँ पे कुछ हुआ तो हम आपको जेल डाल देंगे। मैं बोले डाल दो, कुर्बानी अल्लाह के नाम पे होती है। अगर तुम मुझे जेल भी डाल दोगे, मार भी दोगे, तो मैं अल्लाह के नाम पे कुर्बान हो जाऊंगी। तो आप सोचिए, उस टाइम पे 3 दिन की हड़ताल करने के बाद ये डॉक्टर मेडिकल सर्टिफिकेट है तलाशी का। आप देखिए मेरा शुगर 52 हो गया था। 3 दिन भूखे रहने के बाद मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। कोरोना के हॉस्पिटल में मुझे एडमिट किया गया था। मैं तो लड़ रही थी ना आपके लिए, 2020 में भी लड़ रही थी, 2022 में भी लड़ रही थी। ये एक एक चीज मैं इसलिए बता रही थी कि मेरे मालवनीकरों को पता होना चाहिए कि रिजवाना खान आपके लिए रोड पे लड़ रही थी, आपके लिए हक की बात कर रही थी। तो आपको एक एक चीज में बताने के साथ एक एक पेपर लाई हूँ। 2022 में हिजाब के लिए प्रोटेस्ट करी तो पुलिस ने मुझे उठा लिया यहाँ से, घर से। हिजाब कर्नाटक में हमारी बच्चियों का हिजाब रोका गया, कॉलेज में उनको रोका गया। आप ये यकीन मानना, तो मैंने यहाँ से खाली घोषणा की कि मैं हिजाब के लिए, हिजाब हमारा अधिकार है, उसके लिए प्रोटेस्ट करूंगी। ये कैबिनेट मंत्री थे, मुझे हाउस अरेस्ट किया गया, पूरे पुलिस प्रशासन लगाई गई, मतलब मुझे रोका गया। आप ये देखिए, इससे भी वो नोटिस है। अभी देखिए नोटिस पे नोटिस मिल रही थी। आप ये देखिए, आपकी बहन लड़ रही थी। आपको मालवनीकरों को पता होना चाहिए, आज नगर पालिका का चुनाव है, महानगर पालिका का, लेकिन आपके बीच में अगर मैं खड़ी हूँ तो आपके हक के लिए लड़ी हूँ, इसीलिए खड़ी हूँ आज यहाँ पे। आपको और चीज मैं बताना चाहती हूँ, जिस तरीके से यहाँ पर हालात बिगड़ते चले जा रहे थे, तो आपको मालूम है नीतीश शाह आया था 2002 में, जब हमने विधायक को चुनाव लड़ाए थे ना, तो उन्होंने कहा ना 3 नंबर की मस्जिद का मसला मैं हल कर दूंगा, कहा था ना उन्होंने। आप मुझे चुनाव जिता के लाइए, मैं 3 नंबर की मस्जिद को हल कर दूंगा। आज भी वो मस्जिद कोर्ट के केस चल रहे हैं, हाई कोर्ट में केस चल रहा है, अभी तक मसला हल नहीं हुआ। विधायक कैबिनेट मंत्री भी बन गए, एमएलए के एमएलए बन गए, कई 20 साल आपने दे दिए, लेकिन मस्जिद का मसला हल नहीं हुआ। अब ये बताइए, नीतीश शाह ने छोटा सा टिल्लू, मैं तो टिल्लू ही बोलूंगी, वो नेपाली बच्चा, वो मालूनी में आया और कहता है कि मस्जिद में घुस के मुसलमानों को मारूंगा। अब ये बताइए, जो मस्जिद के नाम पे वोट लेने वाले, जो आज विधायक भी बन गए, कैबिनेट मंत्री का भी उनको लकब लगा दिए, मोहब्बत से आपने ऐसा नवाजा, जब वो मस्जिद की बात आई, जब वो टिल्लू ने आके मालूनी के मेरे भाइयों को कहा कि मस्जिद में घुस के मारूंगा, तब आपकी बहन यहाँ पर बस डिपो के सामने लाल बंगड़ी लेकर मैं खड़ी थी। बता नीतीश शाह, वो जगह बता, वो टाइम बता, मैं तेरे हाथ में आके बंगड़ी पिनाऊंगी। तो है ना, अल्लाह ने दिया है ना जज्बा, लड़ने का दिया है ना जज्बा। तो आप भी ध्यान रखिए, जब आप घर में थे, आप टीवी में देख रहे थे, आप सोशल मीडिया में देख रहे थे, तो आपकी बहन रोड पर लड़ रही थी। तो ये चीज आपको देखना होगा। उसके बाद आपको बता दूं, उसके बाद जो हालत हुई रामगिरी, एक रामगिरी हमारे नबी के सामने गुस्ताखी कर जाता है। उसके लिए मैंने नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में, मालूनी पुलिस स्टेशन में लेटर दी। नागपाड़ा पुलिस ने बोला मैडम के ऊपर एफआईआर गया। मेरे कल नहीं, आप भी बनाओ, मेरे नबी के नाम पे कोई गुस्ताखी करेगा तो मैं उस रामगिरी के खिलाफ प्रोटेस्ट करूंगी। अगर तुम रोकोगे तो जाओ मेरे अभी के डापे डालो, कल डायरी मत बनाना, अभी बनाओ। उस वक्त भी नागपाड़ा पुलिस मेरे यहाँ मालवनी तक पहुंच गई, मुझे डिटेन किया गया। मतलब मैं आपके लिए लड़ाई लड़ रही थी, आपकी आवाज उठा रही थी। तो आपको भी सोचना होगा, सच और हक पर रिजवाना खड़ी है, तो आपको भी साथ देना होगा। उसके अलावा एक और कहना चाहती हूँ, यहाँ पर रोड है हमारा, जो कि एवरशाइन से डायरेक्ट मालवनी का रोड होता है। उस रोड को जनवरी में रोका गया, 2025 में जनवरी में हमारा रोड रोका गया। तो आप याद रखिए, इनका बेटे का जन्मदिन था, उस टाइम पे रोका गया 31 जनवरी, वहां पे रोड रोका गया। उस टाइम पे मैं भूख हड़ताल 6 दिन के लिए बैठी थी। मैं चाहती थी मेरे मालवनी के बाइक और उसका रोड खुल जाए। तो आप ये बताइए, मैं अपना घर बार छोड़ के, बच्चे छोड़ के वहाँ 6 दिन के लिए खुले रोड पर रही थी, उस रोड को खुलाने के लिए। तब ये विधायक नहीं थे। आप ये बताइए, किस बुनियाद पर आप इनको वोट देते हैं? आज भी वो चेहरा लेकर आपके पास आ रहे हैं, बहनों की बातें कर रहे हैं, सपने दिखा रहे हैं, लेकिन लड़ने वाली तो
दे सकती हूँ। आपको एक और बात बताना चाहती हूँ जो कि आपके दिल पे हाथ रखना और ये सोचना कि कैबिनेट मंत्री जब थे तब ये रोड जो हमारा इनलीगल था, तो 10 मिनट की कैबिनेट की मीटिंग में अगर वो चाहते तो एक लेटर निकालते कि जो मेरा मालवनी का रोड है उसको लीगल किया जाए। क्या वो नहीं कर सकते थे? क्या उनकी कैबिनेट मिनिस्ट्री में ये काम नहीं हो सकता था? 10 मिनट के लिए मालवनी का रोड पास नहीं हो सकता था? पूछना मालवनी की आवाम, क्यों हमारा रोड हमसे छीना गया? वही बीजेपी वाले व्यवसाय में बैठे हैं और कहते हैं मालवनी के लोग चोर हैं। अरे क्या मेरे भाइयों पे चोर का लकब लगाया जाएगा? मेरे भाइयों कहते हैं जेंट्स नेचर है, चोर चमारे हैं, लड़की छेड़ने वाले, इस तरह से बोल के उस रोड को रोका गया। मालवनी को खुलेआम बीजेपी गाली दे रही है लेकिन नेता खामोश है। तो किसकी बुनियाद पे आप वोट दे रहे हैं? क्या हम वोट बैंक बन चुके हैं? क्या किसी के बाप की जागीर है हमारा वोट? देखिए मजबूती से वोट दीजिए। मुस्लिम लीग का झंडा लेके खड़ी हूँ, इंशाल्लाह हक और सच पे लड़ूंगी। अल्लाह मेरे साथ है, मेरी पार्टी मेरे साथ है। क्या आप मेरा साथ नहीं देंगे? बोलिए, क्या आपकी बहन लेने खड़ी है रोड पे, क्या आप मेरा साथ नहीं देंगे? अरे मेरे मालूनी की एक एक गटर इतनी गंदी है कई सालों से इनके ढक्कन नहीं खुले। एक गटर की गंदगी देख के मेरी बहनों ने जब मेरा हाथ पकड़ा ना, देख रिजवाना ऐसी गंदगी में बेटा हम लोग रह उसी टाइम पे मेरे चप्पल छोड़ी हूँ। आप चप्पल छोड़ी हूँ तो इसकी भी लोग मजाक उड़ा रहे हैं। अरे उड़ाने वाले उड़ा लो मजाक। यही आवाम तुमको 16 तारीख के दिन जनवरी की दिखा देगी कि रिजवाना खान हमारी सेवक बन सकती है। ये याद रखना कि ये मजाक नहीं है, ये एहसास है। ये चप्पल छोड़ना भी दिल में लेना एक एहसास है। अरे है किसी में जिगरा, चला लो, उतार लो तुम्हारे जूते, चल के दिखा दो मालवनी की सड़कों पे, तो मैं सलूट करूंगी तुमको खड़े रह के रोड पे। जो नेता कहता है रोड नहीं तो वोट नहीं, अरे गली गली जाके देखो, सड़ रही है गली 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 जाके एक एक वीडियो डाल रही हूँ। बीएमसी के ऑफिसर कह रहे हैं रिजवाना पा हमारी पोल क्या खोल रहे हैं आप, क्या हमारी गंदगी दिखा रहे हैं आप? मैंने तुम्हारी नाकामयाबी दिखा रही हूँ मैं, और वही किचन मेरे पैरों में लग रहा है। आज मुझे इन्फेक्शन भी अगर हो रहा है तो क्या मेरे मालवनी के बच्चों के पैरों पे इन्फेक्शन नहीं हुआ होगा? क्या मेरे मालवनी के बच्चे के पैर खराब नहीं हुए होंगे? कि मेरी माँ बहनों के पैरों पे कांटा नहीं चुभा होगा? कि मेरी माँ बहनें जो चलती उनको तकलीफ नहीं हुई होगी? सालों से तकलीफ उठा रहे हैं आप, सालों से गंदगी में रह रहे हैं आप। एक ही नेता को वोट दोगे तो गंदगी ही पाओगे। आपकी बहन लड़ने तैयार है, आपके लिए इतना कुछ की है, तो आप एक एक वोट का हक दीजिए इंशाल्लाह। आज जो मुस्लिम लीग का झंडा लेके आई हूँ, सीढ़ी मेरा निशान है, हर घर में सीढ़ी है, अब हर मशीन पर भी सीढ़ी होना चाहिए। वार्ड नंबर 48, ये याद रखें कि सीढ़ी को ऐसे वोट देना, दिखा देना कि तुमको जीता देना मिल चुका है इंशाल्लाह। खबरदार हो जाओ, मेरी पार्टी को बदनाम नहीं करना। रिजवाना खान मेरा नाम है, जी जान लगा दूंगी। दिखा दी हूँ मैंने कि मुर्दा पार्टी कहने वाले, इस पार्टी में जीरान इंसान रिजवाना खान खड़ी है। देखिए हमारे विधायक यहाँ बैठे हैं, देखिए जिम्मेदार बैठे हैं, पूरी पार्टी की ताकत बैठी है। क्या मुर्दा दिल कहते हो? जाके केरला में जाके देख लो ना, जाओ क्या मुर्दा दिल कहते हो तुम? जिस जिंदा दिल पार्टी की बात करते हो तुम उसमें मुर्दा दिल बैठे हो। मैं तो कहती हूँ आप जो मुंह नहीं खोल सकते, आप जो लड़ नहीं सकते, तो आप उस जिंदा पार्टी में मुर्दा दिल इंसान हो। ये खुले मन से मैं कहती हूँ, इसलिए कहती हूँ आने वाली 15 तारीख के दिन भूल ना करना। आपकी बहन आपके लिए इतना कुछ कर सकती है, तो क्या आप एक एक वोट नहीं दे सकते? क्या आप मालवनी के माहौल को बदल नहीं सकते? क्या गंदगी से दूर नहीं रह सकते? हमें ये देखना है, बीएमसी का इलेक्शन है, छोटा इलेक्शन है, इस छोटे इलेक्शन में मूलभूत सुविधा जो होती है वो हमें मिलना चाहिए। तो आप कई सालों से चुनाव नहीं हुए थे, हमारे बीच में कोई नेता नहीं आ रहा था, कोई गंदगी नहीं पूछ रहा था। मेरी माँ बहने पैसा देके गटरे साफ करा रहे थे ना आप लोग। सभी ने मुझे कहा कि रिजवाना हमने पैसे दे के गटर साफ कर। क्यों भाई? बीएमसी काम नहीं कर सकती? कराने वाला चाहिए। सब कुछ कर सकती है बीएमसी, कराने वाला वैसा नेता चाहिए। आप अगर चुन के लाते हैं बीएमसी को खड़े के काम कराने वाली आपकी बहन खड़ी रहेगी आपके बीच में इंशाल्लाह। मैं वादा करती हूँ, क्योंकि मेरी बहनें बहुत गंदगी में रह रही है। इस गंदगी को दूर करना है तो सीढ़ी के निशान को वोट करना। एक बात मेरे मन से कहती हूँ, सीढ़ी ही आपकी कामयाबी होगी, सीढ़ी ही बच्चों का मुस्तकबिल बनाएगी। आज आपको पता है बड़ी बड़ी इमारतें तो खड़ी है, स्कूल तो बन गए लेकिन सुविधा नहीं है। स्कूल में सुविधा ना होने के कारण बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डाला जा रहा है। अब इतनी महंगाई में प्राइवेट स्कूल की फीस नहीं भर सकते, हालत खराब है। क्या करें, किस तरह से जिए? तो हमें ये सोचना है कि हमें एजुकेशन में प्रॉपर सुविधा बीएमसी से रिजवाना खान ला के देने की बात कर रही है, तो लाइए रिजवाना खान को, बनाइए बच्चों का मुस्तकबिल। इंशाल्लाह मैं वादा करती हूँ कि जैसे केरला में एजुकेशन से लेके आगे हैं, वैसे मालवनी के 48 में भी चमका के दिखा दूंगी, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल बना दूंगी इंशाल्लाह। आप ये सोचिए कि आज जो मेरे बच्चों का गार्डन हमसे छीना गया है, मेरे बच्चे, मेरी माएँ बहनें 10 बाई 15 के घर में रहती हैं, 10 बाई 15 के घर में जिंदगी बसर के 200 स्क्वायर
धंधा हो गया है। अरे गार्डन में चलने भी नहीं जा पाती है, गार्डन में बच्चे खेल भी नहीं सकते, क्योंकि नशे का कारोबार, नशे का अड्डा इतना बढ़ चुका है। आप ये देखिए, शासन व प्रशासन चाहे तो ये नशे का कारोबार भी खत्म कर सकता है, लेकिन यहाँ के नेता के कारोबारी जो है ना, वो नशा बेचने वाले हैं। जो नेता ही कार्यकर्ता है ना, वही नशा बेच रहे हैं। तो किसका डर? तो आप ये सोचिए, एक सच्चा सेवक लाइए, इंशाअल्लाह आपके बच्चों के सर पे जो साया मंडला रहा ना, वो तक हटाने का काम करूंगी। आपकी बहन का वादा है, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ और मैं माँ से वादा कर रही हूँ कि आपके बच्चों के सर पे जो साया मंडला है उसको भी खत्म करने के तुम्हारी बहन सबसे आगे खड़ी रहेगी इंशाअल्लाह। जितने भी नशे कारोबारी है वो खबरदार हो जाए। 48 के अंदर कोई भी गोरख धंधा, कोई भी ड्रग्स का व्यापार नहीं चलेगा, ये मैं वादा करती हूँ, क्योंकि मैं काम करने वाली हूँ। मैं प्रवचन नहीं करती, जितना कहती हूँ उससे ज्यादा काम करती हूँ। अब आपको मैं कहती हूँ, सीढ़ी के निशान को वोट कीजिए, मुस्लिम लीग को कामयाब कीजिए। हमारे आए हुए मेहमान यहाँ पर है, उनका इस्तकबाल भी करना है। और मैं एक छोटी चीज रह गई थी, शायद मैं भूल गई थी, मुझे याद आया कि जो झोपड़े की बात कर रही थी मैं अभी, 3 माले लोग डरा रहे हैं। यहाँ के विधायक ने नोटिस लगाया सर्वेक्षण का, माड़ा की नोटिस लगी है ना, ये डर का माहौल बनाया गया है। आप बताइए, 3 माले का डर दिखाने वाले, उनसे कहना तुमने ये एवरशंड का ब्रिज नहीं बचा सके, अब तुम हमारा 3 माला क्या बचाओगे? तुमने राठौड़ी की झोपड़पट्टी बचाने के लिए 5 मिनट की दूरी पे तुम्हारा ऑफिस था, तुम उस जगह आके बुलडोजर नहीं रोक सके, तुम हमारा 3 माला क्या बचाओगे? अरे लाइए रिजवाना खान को, कौन तुम्हारे 3 माले को हाथ लगाता देखती हो? रिजवाना खान, ये वादा कर रही हूँ मैं, कोई डराएगा तो डरना नहीं, कोई बोलेगा तो बिल्कुल भी घबराना नहीं, जाना मशीन पे शान से। जितना तकलीफ हुई है, जितनी मुश्किलें आई हैं, उस पे आप एक ध्यान रखना, सारी भड़ास मशीन पे निकाल देना और दिखा देना सीढ़ी ही कामयाबी की निशानी है, बता देना सीढ़ी ही हमारा सब कुछ है। अब एक बात बता दो, जो झोपड़पट्टी बचाने के लिए मैं गई थी, सभी ने देखा है, सभी ने मोबाइल चलाते हैं ना, सभी ने देखा है, राठौड़ी झोपड़पट्टी जब बचाने गई तो मुझ पे केस बनाया गया, वो भी केस मैंने खाई, इसमें है पेपर। अब बताओ, इसमें FIR नंबर है। अब बताइए, मैं झोपड़पट्टी बचाने जाती हूँ, गरीबों का सहारा बचाने जाती हूँ, गरीबों को हिम्मत देने जाती हूँ, तो पुलिस मुझ पे केस बना देती है। मैं अभी एक चुनाव का फॉर्म भरने से पहले जामीन करके आ रही हूँ। आपको ये बता दूं कि आपके लिए मैं केस भी खा रही हूँ, आपके लिए लड़ रही हूँ, तो आप दिल पे हाथ रख के सोचना कि रिजवाना इतना कुछ कर रही है तो आपकी सेवक भी सच्ची बन सकती है। एक मौका देना, इंशाल्लाह सीढ़ी के निशान को दिखा दूंगी, कामयाबी आपके कदम चुमेगी इंशाल्लाह। एक मौका, सिर्फ एक मौका, एक मौका सीढ़ी के निशान को देना, मुस्लिम लीग को देना, और ये याद रखना कि दोबारा शिकायत का मौका नहीं दूंगी, सिर्फ एक मौका मांगिए। बहुत दिया लोगों को मौका, उन लोगों ने दिया तुमको धोखा, लेकिन एक मौका मुस्लिम लीग को देना, इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदमों में होगी। एक आवाज दोगे, खड़ी होकर लबैक करके आपका काम करूंगी इंशाल्लाह। बस याद रखना, एक मौका सीढ़ी के निशान को देना। मशीन पे 8 नंबर का बटन है, सीढ़ी मेरा निशान है, सीढ़ी ही कामयाबी की निशानी है। हर घर में सीढ़ी, हर मशीन पे सीढ़ी, सीढ़ी सीढ़ी होना चाहिए इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। आज हमारे आए हुए मेहमान